नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे अल्टरनेटर और जनरेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें अल्टरनेटर और जनरेटर, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं। ये अल्टरनेटर का डायग्राम है और ये जनरेटर का डायग्राम है और हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पे हम देखेंगे कि अल्टरनेटर जनरेटर से कैसे अलग होता है। अल्टरनेटर और जनरेटर ये दोनों डिवाइसेस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अल्टरनेटर का फंक्शन क्या होता है और जनरेटर का क्या फंक्शन होता है। अल्टरनेटर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका प्रयोग प्राइम मूवर से मिलने वाली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं वो सिर्फ एसी में ही कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन जो जनरेटर है, जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका प्रयोग प्राइम मूवर से मिलने वाली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जनरेटर के द्वारा हम एसी और डीसी दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट भी बनाया जा सकता है और डायरेक्ट करंट भी इससे जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट को जनरेट करने के लिए हम जनरेटर में कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें अल्टरनेटर के केस में, अल्टरनेटर के केस में जो मैग्नेटिक जो फील्ड है जो स्टेटर वाइंडिंग के अंदर रोटेट करता है और इसमें जो फेज कंडक्टर वो स्टेशनरी रहते हैं, मतलब कि जो आर्मेचर होता है वो अल्टरनेटर में स्टेशनरी रहता है। अगर हम बात करें जनरेटर के केस में, जनरेटर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी रहता है, लेकिन जो इंडक्शन जनरेटर के केस में मूव करता है, जो एक एक्सेप्शन है। क्योंकि जो जनरेटर होते हैं इसमें लो वोल्टेज के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी रहता है, लेकिन हाई वोल्टेज जनरेशन के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करता है। और जनरेटर में जैसा कि हम बात करें, इसमें जो आर्मेचर है वो रोटेट करता है। उसके बाद है वोल्टेज। वोल्टेज की अगर बात करें अल्टरनेटर के केस में, वोल्टेज तभी प्रोड्यूस होती है जब ज़रूरत होती है, लेकिन जनरेटर में हर समय वोल्टेज को प्रोड्यूस होती रहती है। जो वोल्टेज है वो ऑल टाइम इसमें प्रोड्यूस होती है। पोलराइजेशन की अगर हम बात करें, अल्टरनेटर के केस में हमें पोलराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जनरेटर के केस में जनरेटर को इंस्टॉल करने के बाद पोलराइज्ड करना पड़ता है। आउटपुट की बात करते हैं तो अल्टरनेटर जनरेटर के मुकाबले ज़्यादा आउटपुट जनरेट करता है, जबकि जनरेटर अल्टरनेटर के कंपैरिजन में कम आउटपुट को जनरेट करता है। चार्जिंग डेड बैटरी। अल्टरनेटर की अगर हम बात करें, अल्टरनेटर का प्रयोग डेड बैटरी को चार्ज करने के लिए नहीं करते, क्योंकि अल्टरनेटर के केस में बर्नआउट होने की संभावना रहती है, जबकि जनरेटर का इस्तेमाल डेड बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रशेस। अगर हम बात करें अल्टरनेटर में, तो अल्टरनेटर में जो ब्रशेस की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। अल्टरनेटर में ब्रश ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर में ब्रशेस का प्रयोग करंट कैरी करने के लिए करते हैं, जिससे रोटर और स्लिप रिंग को पावर दी जा सके और ये जो राइड है काफ़ी स्मूथ रहती है। जनरेटर के केस में जो ब्रशेस की ड्यूरेबिलिटी है वो कम रहती है, तो मतलब कि जनरेटर में जो ब्रशेस हैं वो कम टाइम तक चलते हैं, ये कह सकते हैं। इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई की अगर बात की जाए तो अल्टरनेटर के केस में जो इनपुट है वो स्टेटर से ली जाती है, लेकिन जनरेटर के केस में जो इनपुट है वो रोटर से ली जाती है। आरपीएम। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट। अल्टरनेटर के केस में वाइड रेंज रहती है आरपीएम की, लेकिन जनरेटर के केस में जो आरपीएम की जो रेंज है वो काफ़ी नैरो रहती है। आउटपुट ईएमएफ। अल्टरनेटर के केस में ये वेरिएबल होते हैं, वेरी करता रहता है, लेकिन जनरेटर के केस में जो आउटपुट ईएमएफ है वो कांस्टेंट रहता है। साइज़ की अगर बात करें, जो अल्टरनेटर होता है इसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ होता है, लेकिन जनरेटर का साइज़
लार्ज साइज होता है, बड़ा साइज होता है। फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, जब अल्टरनेटर का स्पेस कम साइज़ कम है तो इसके लिए हमें जो स्पेस चाहिए उस स्पेस की भी हमें कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जनरेटर के केस में बड़ा साइज़ होने के कारण इसमें जो स्पेस है वो ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो अल्टरनेटर की एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जनरेटर की एनर्जी एफिशिएंसी अल्टरनेटर के मुकाबले कम होती है। कम्यूटेशन मैकेनिज़्म, अल्टरनेटर के केस में कम्यूटेशन मैकेनिज़्म का हम प्रयोग नहीं करते तो इस केस में ये प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जनरेटर के केस में अगर हम बात करें कम्यूटेशन मैकेनिज़्म का प्रयोग करते हैं, स्पेशली डीसी जनरेटर में जब हम डायरेक्ट करंट को जनरेट करते हैं। अगर वेट की बात की जाए, अल्टरनेटर का जो वेट है वो कम होता है तो लाइट इन वेट है, लेकिन जनरेटर का जो वेट है वो ज़्यादा होता है, जनरेटर हैवी होता है अल्टरनेटर के मुकाबले। अब बात करते हैं कि अल्टरनेटर का कहाँ प्रयोग करते हैं, जनरेटर का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो अल्टरनेटर का मुख्यतः जो प्रयोग हम करते हैं ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ऑटोमोबाइल का जो इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तब उस दौरान बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि डेड बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर का जो इस्तेमाल है वो लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जो जेनसेट वगैरह हम देखते हैं तो लार्ज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया कि अल्टरनेटर और जनरेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे अगर हम देखें इनका जो वर्किंग का जो कंसेप्ट रहता है वो सेम है, क्योंकि दोनों ही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही कार्य करते हैं। जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो मेनली डिफरेंस आता है कंस्ट्रक्शन के आधार पे, मेनली इसमें डिफरेंस आता है। और जैसा बात की अल्टरनेटर से सिर्फ AC करंट को ही प्रोड्यूस किया जाता है और जनरेटर से हम AC और DC दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।